तो लेट्स से यू आर बैक इन पीटीआई, तो आप किस किस को वापस लाना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे, क्या आइडियल सिनेरियो? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एडिशंस पे होती है, सब्सट्रैक्शंस पे तो नहीं होती ना। जिसने आना है वापस आए, जो अकोमोडेट होगा अपनी सलाहियतों के ऊपर, फिर आप लोग देख लेंगे कैसे अकोमोडेट होते हैं कैसे नहीं होते। आप स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे इस वक्त जो है? ऑब्वियसली आप इस वक्त तो कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। देखो ना, इस वक्त तो आपको यही नहीं पता। एक दिन आप कहते हैं फाइज सा अच्छा है बड़ा, हमने उसके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल नहीं करना, दूसरे दिन आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक दिन चीफ जस्टिस आमिर जो हैं वो आपके हीरो हो जाते हैं, 2 दिन के बाद आपके खिलाफ हो जाते हैं। एक दिन आप लाहौर हाईकोर्ट के जजेस के आप मद्दा हो जाते हैं, 2 दिन बाद खिलाफ हो जाते हैं। आपको एक दिन आप जो है वो JUI के तरफ कदम बढ़ाते हैं इत्तेहाद के लिए, दूसरे दिन आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक दिन महमूद रजकज़ई और असद कैसर को आप देते हैं कि यार जाके करें, अगले दिन आप उनके पाँव से कारपेट खींच लेते हैं। सो इस तरह तो स्ट्रेटजी नहीं ना होती जिस तरह से ये चला रहे हैं, ना इनको समझ है कि क्या करना है। ऑब्वियसली द डिसीजन इज थ्रू PTI चेयरमैन। उन्होंने उनसे क्वेश्चन हुआ, अब ग्रुपिंग वाज़ेह हो चुकी है, आपने इस बारे में क्या फैसला किया है? मैंने दोनों ग्रुप, ये तो अपनी PTI की ग्रुप की बात करें, कौन सी ग्रुपिंग है? ये भी इमरान खान को हमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे आप बताएं ना, PTI में ये जो लोग हैं, शानदाना, तो देखो ना, शहरियार अफरीदी, बात यह है कि ये जो सारे इस वक्त KP के लोग हैं, ये वो लोग हैं, हलकों के इश्यूज हैं वो तो चलते रहते हैं। सारे KP के लोग को आप अलग कर रहे हैं। KP के जो लोग हैं उनके झगड़े क्या हैं? 2-3 झगड़े हैं ना। एक तो देखो ना, उनकी पार्टिसिपेशन का प्रॉब्लम है। मसलन शहरियार अफरीदी है, जुनेद है, अली मोहम्मद खान है, ये लोग बड़े डाई हार्ड लोग हैं इमरान खान के। वो कहते हैं हमें मुलाकात ही करनी जो के लिए हम नहीं जाते। तो ये ग्रुपिंग तो ना हो, ये तो गिला हुआ। वो तो इनको वैसी मुलाकात के लिए जो है वो जाना, इजाज़त जो है होनी चाहिए, उनकी मुलाकात होनी चाहिए, इनपुट होना चाहिए। जुनेद जैसे जो लोग हैं वो तो बड़े कीमती लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, बड़े इमरान खान के लिए जान देने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को आप कैसे पीछे जो है वो करें? उनको तो आप करें। दूसरा ये जो हो गया मसला, हो गया ये अफजल मरवत वगैरह का मसला हो गया, ये वो इनके तो मसले हैं अपने हलकों शलकों के, इनके तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इनको क्या करना है बुला बलू के? सो PTI आपको यूनाइटेड लगती है? सर PTI में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त। जो सारे लोग आए हैं, देखो ना, ग्रुप बंदी तो तब होती है जब कोई बंदा ग्रुप मेंटेन करने की सलाहियत रखता हो। जब कोई आदमी अपने बल के ऊपर जो है वो, आप पार्टी के बल के ऊपर, ये सारे लोग तो कौंसलर मुंतखब नहीं होते। गौहर को नहीं करते आतंकी वैसे? नहीं, गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो गुड चॉइस। देखो ना, उसको उसकी जो काम है उसके लिए तो उसको फिल इन के लिए लाया गया है, तो वो फिल इन कर रहे हैं वो। लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिशियन तो नहीं है ना वो तो। आई थिंक अगर आप एक चॉइस, बुज़दार साहब भी थे, एक चॉइस गौहर साहब भी हैं, तो बेहतर चॉइस है। गौहर बुज़दार तो नहीं, तो बड़ा पढ़ा लिखा किधर है वो वैसे बुज़दार साहब? जिस आस्किंग पुराने लोग जब आ ही रहे हैं, कहीं वो भी इंटरव्यू में देने ना आ जाए। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। सही बात है, ढूंढने उन्हें भी किधर। आपको पता है कुछ किधर है? नहीं, हमें क्या पता। हमें तो जब आप ज़िराला थे तब भी नहीं पता था किधर है, और अब भी नहीं पता किधर। तो फवाद साहब ये कह सकते हैं कि इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स जो बानी PTI उनकी चॉइसेस बेस्ट नहीं थी? देखिए, प्रॉब्लम ये आता है पाकिस्तान के अंदर कि आप जिस तरह से यहाँ पे फिर आप प्रॉब्लम तो आ जाता है ना कि पार्टी में इस तरह से फिर वो यूज़ ना हो जाए। तो लोग लीडर, अगरचे मेरे पर्सनल ख्याल में इमरान खान जो है वो इस वक्त इतना बड़ा हो गया है कि उसको कोई आदमी जो है वो उनको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। एटलीस्ट जो इलेक्शन अगला है ना, वो तो इमरान खान के नाम पे लड़ा जाना है। सो कोई चैलेंज उनको नहीं है, बट एंड ही, आई थिंक ही कैन अफोर्ड to have changed strategy for himself. And you think ये चीज़ करनी चाहिए? बानी PTI ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात को संजीदगी से नहीं लिया, ना कोई जवाब दिया। इसमें आपको अच्छी बात, कहाँ पॉजिटिव एलिमेंट नजर आया? नहीं, वो बड़ी उन्होंने कोशिश की थी ना इमरान खान खिलाफ बात करते हैं। वो बोल भी सकते हैं, आपको पता है? हाँ, बोल सकते हैं, बस सही बात है। जो भी उनको, जो भी बंदा इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा है उसी की बुनियाद पे उन्होंने बात करनी है। जब हमें मिलेंगे, जब मेरे से बात करेंगे, उसके बाद जो बात करेंगे, जो बात करेंगे वो सही होगी। लेकिन कोई जब जेल में मिली, कोई शिकवा भरी निगाह से देखा कुछ? नहीं, एक्चुअली उनको पता था, उनको पता था जो मेरे साथ हुआ। He knew it. हाँ, he knew it and actually he was very kind to me. उन्होंने कहा कि बड़ा तुमने सफ़र किया। He said that. हाँ, उन्होंने कहा तुमने बहुत सफ़र किया और ये फिर क्यों ले आए तुम्हें? ये रिपोर्ट हुआ था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा सर बस आपकी मेहरबानी है। ओके। मैंने कहा सर बस आपकी मेहरबानी है। हाँ, नहीं, अनफॉर्चुनेट।
But then you seem to have your heart placed कि खान साहब आएंगे and he will have a different approach towards you. Now we ऐसे, will it be a setback for you? नहीं, कोई सेटबैक की इशू नहीं। देखिए इस वक्त मेरा प्रॉब्लम यह है कि ओहदों की या पोजीशन की बात हो प्रिया, तो मुझे बड़ा आसानी था। आप मतलब मुझे जानती हैं, आपको पता है मेरे अलीम खान साहब से कैसे ताल्लुकात थे, मेरे जहांगीर तरीन साहब से, और जब वो पीक में भी गवर्नमेंट में ख़िलाफ़ भी थे, मैं खान साहब की झिड़कें भी सुन लेता था, लेकिन मैं उनसे मिलता था, बातचीत करता था, और इन सब से मेरे करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और एक और शख्सियत भी, जनरल बाजवा। जी आई वॉज देयर इन द मीटिंग जब खान साहब से सबने पूछा कि किसके सबसे क्लोज ताल्लुकात हैं, डू यू रिमेंबर? उन्होंने ऐसे किया था आपकी तरफ। नहीं, मेरा जनरल साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक, इसलिए मैंने कभी उनके बात नहीं की, कभी मैं उन पे ऊपर तनकीद भी नहीं करता। बट मुझे ये ज़रूर मुझे कलक है, ये मुझे अफसोस है कि जनाब बाजवा साहब ने जो है ना वो दोनों कश्तियों में पाँव रख के अपना वो उनमें कई बहुत खूबियाँ भी थी। वो बड़े मिलनसार थे, उनकी एक मिलने का, और आपको पता है ना वो बड़ा एक खुले डुले आदमी थे, और उनमें बड़ी खूबियों वाले आदमी भी थे। उनका वर्ल्ड व्यू मेरे ख़्याल में बड़ा सॉलिड उनका जो था वो था। लेकिन उन्होंने ये जो दोनों तरफ जो है वो करके ना अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म ही कर लिया। मुझे नहीं समझ आई वो किससे एडवाइस ले रहे थे, क्या बात कर रहे थे। अपनी ज़ात को इतना कंट्रोवर्शियल उन्होंने कर दिया खामखा, और अब जो है वो जो जिस तरीके से उनके हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। Have you spoken with him? कोई बातचीत होती है? नहीं, कोई बातचीत। बट हम अगर वापस अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अगर हम उधर ले जाएं तो नज़र तो यही आया कि पीटीआई वाज एब्सोल्युटली फाइन, चाहे जनरल बाजवा हो या एस्टैब्लिशमेंट हो जो आपकी मदद करें। ज़रा सा वो हाथ खींचे तो फिर वो सबसे बुरी शख्सियत है। ऐसे होता ही नहीं ना। सच्ची बात है, पंजाब पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ जो इस बार पंजाब में हुआ, जो बर्बरियत। दूसरी साइड नहीं मानती इस बात नहीं, कैसे नहीं मानते यार? नहीं, कैसे आप मुझे जो मर्जी बताएं, किसके घर की औरतों को उठाया गया, किसके घर की बच्चों को जो है उनके माँ बाप के सामने थप्पड़ मारे गए हैं। कि मैं खुद जेल में अपने वालिद के सामने मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार तो वो वहाँ से गिरफ्तार होने आई थी, उनको सजा, उनको आपको याद होगा 3 साल केस चला था, जब तक उनको ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। बुशरा बेगम जो हैं वो ट्रायल के ऊपर जो है उनकी बेल कैंसिल करके इद्दत जैसे घटिया, और मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई आई वुड से ऑब्जेक्शनेबल केस में उनको जो है आपने अंदर रखा हुआ है बग़ैर किसी बेल के। और जो मरीम नवाज़ के ऊपर जो केस था वो 3 साल चला था, नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को किसी ने हाथ नहीं लगाया, ट्रायल पूरा कंक्लूड हुआ, सजा हुई, फिर जाके जो है वो अरेस्ट हुआ। क्वेश्चंस तो हैं जैसे सजा नहीं, कैसे क्वेश्चन है? आपके ख्याल से बिल्कुल ठीक 100% केसेस बिल्कुल ठीक थे। आप मुझे बताइए जो पनामा का केस था वो क्या केस था? वो केस था कि आप एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स आपने लिए हैं, आपके पास उसकी मनी ट्रेल नहीं है, यही केस था ना। अब वो उन्होंने आके कहा हमारे तो है ही नहीं। उसके बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने रह रहे हैं, आप वहाँ पे लंदन जाती हैं, पूरा पाकिस्तान वहाँ जाता है, ये कहाँ रहते हैं? वहाँ पे रहते हैं। आपके ख्याल से नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हटाना नहीं था, इसलिए पनामा आया था, या पनामा आपका ख्याल है जनरल बाजवा लेके आए थे? मुझे आप बताइए, पनामा जनरल बाजवा लेके आए थे या इमरान खान लेके आया था या पाकिस्तान से आया था? पनामा तो इंटरनेशनल स्कैम था। अगेन नवाज शरीफ वाज द ओनली वन जिनको सजा हुई उसके ऊपर, और इतने सारे न्यूजीलैंड की हुकूमत गई, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत गई। जो सराजुल हक साहब का पिटीशन था वो यही था कि बाकी लोगों को भी नहीं, 100% वो बिल्कुल होनी चाहिए थी, गलत था। सो यूज किया, लेकिन ये ना कहे कि वो देखो, ये आप कह सकती हैं कि बाकियों को उसमें सजा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ये आप नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ को उनमें गलत सजा हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की भी, सो पीपल्स पार्टी भी बात करती है। ये अलहदा बात है कि मेरे अपने ज़ाती राय में जो सच्ची बात है, मैंने उस वक्त भी दी थी, मैंने ये कहा कि मरीम नवाज़ को आप जेल ना भेजें, जाती उम्रा में हाउस अरेस्ट कर दें, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। ये जनरल बाजवा ने भी कही थी बात। वैसे मुझे लगता है जनरल बाजवा भी जो थे ना वो तबन वो जालिम आदमी उस तरह का नहीं था, उसने भी मतलब वो भी तो उधर ही थे ना, उस वक्त थे ही ना। आप कह रहे पीटीआई नहीं चाहती थी वो जेल में? नहीं, पीटीआई ने तो भेजा ही था, पीटीआई तो जाहिर प्रोसिक्यूट हमने खुश हो रही थी पीटीआई। लेकिन आपको याद होगा ये केसेस, हम तो हुकूमत में नहीं थे ना जब ये सारे बने। लेकिन कहते तो थे सबको जेल में डालूंगा, सबको रुलाऊंगा। वो तो पाकिस्तान के सारा बंदे, हम जब गए वहाँ पे उस पे उम्रे पे, तो जब खान साहब नीचे उतरे तो अपना काबा शरीफ के बाहर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर लाइनें थी लोगों की,
सब लोगों ने जाते ही जो है वो खान साहब को कहा सर बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, इनको सजाएं होनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। ये टेम्परेचर आप लोगों ने लेकर गए थे ऊपर, आप लोग की आप आकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बाकी तो यार टेम्परेचर आप देखें ना, बेसिकली देखें ना, आप ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। I will never say that. तो फिर जिन लोगों ने करप्शन की उनको सजा होने में क्या प्रॉब्लम है? लोगों को हो, अभी हमने पैनामा में एस्टैब्लिश किया कि एक को सजा दी, बाकी को दी नहीं, बाकियों का भी वही मामला था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो आप कंडेम करें ना कि बाकियों को भी देनी चाहिए थी। आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, बट ये कहना कि इनको भी नहीं होनी चाहिए थी, ये तो गलत है। हम इक्वेट करें, जिसको अक्सर लोग कहते हैं मत करें इक्वेट, लेकिन इक्वेट ही की जा रही है कि जब वजीर आजम को हटाना है करनी तो चाहिए, फिर करप्शन भी है, फिर इद्दत भी है, फिर हर मसला नहीं। वो ठीक है आपकी बात, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन केसेस इन पे जेन्युइन थे, उसमें कोई दो राय नहीं। अनलाइक इमरान खान जिनके ऊपर सारे जाली घटिया फजूल इधर टाइप केस और अलकादर केस और ये जो सारे असद उमर साहब ने मेरे शो में कहा कि जो केस बनाया गया था एहसन इकबाल साहब के पास, उनकी मिनिस्ट्री थी, कोई करप्शन साबित नहीं हुई थी। बिल्कुल सही बात है। और एहसन इकबाल के ऊपर असद उमर साहब ने और मैंने, हम दोनों ने प्राइम मिनिस्टर को भी और यहाँ पे कहा कि ये केस नहीं बनता, गलत है। राना सनाउल्लाह के आप उनको बुला के पूछे कैबिनेट में, मैंने कहा आप जुल्म कर रहे हैं, ये ना करें, और बिल्कुल आपका केस जो है वो नहीं बनता। मिफ्ता इस्माइल से आप पूछें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन सब केसेस के ऊपर हमने, लेकिन फ़र्क था, देखो हमारी कैबिनेट में असद उमर है, मैं हूँ, ये इवन टू बी फेयर विद फैसल वाडा है, ये कई लोग जो थे वो ऑब्जेक्शन करते थे कि ये नहीं होना चाहिए। इनकी कैबिनेट में तो सारे तालियां बजा रहे हैं, इवन औरतों बच्चों को बंद करके। सो किसकी ख्वाहिश पे बनते थे ये केसेस? ये तो शहजाद अकबर ने अब उस दिन पूरा इंटरव्यू दिया है और उसने उसमें अपना एक्सप्लेन किया है कि वो ये तो बिल्कुल ही हाथ उन्होंने उठा लिए, उन्होंने कहा सारा का सारा उनका कसूर था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या, हम लोग तो उस प्रोसेस में शामिल नहीं थे केसेस बनाने में, करने में, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बनते भी थे तो मैं तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं नहीं करता था, एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थी, वो शहजाद ही करते थे। तो उसमें जो केसेस थे ये, हाँ पनामा वाले में तो चूँकि मैं बड़ा डीपली मैंने देखा है, पनामा में मुझे कोई शुबा ही नहीं कि वो केस बिल्कुल सही है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तान से बाहर पैसा इस तरह से भेजा गया है, और अनफॉर्चुनेट है कि उसमें हम वो पैसा वापस नहीं ला सके।